जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में, जो कि एक प्रीशियस रिसोर्स है। देखिए, हमने वाटर चैप्टर क्लास सिक्स में भी पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि वाटर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने पड़ते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं 22 मार्च, अगर हम बात करें तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, ये मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जा सके कि वाटर एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है और इसको वेस्ट ना करें। बेसिक पर्पस इस डे को मनाने का यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस कराया जा सके कि भाई वाटर को वेस्ट ना करें, क्योंकि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो वाटर इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। अब अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, जो हमारा यूएन है, वो रेकमेंड करता है एक नॉर्मल फैमिली को अमाउंट ऑफ वाटर का रिकमेंडेशन करता है यूनाइटेड नेशन। कि अगर हम बात करें उसके ड्रिंकिंग के लिए, उसके वॉशिंग के लिए, उसकी कुकिंग के लिए या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो वो जो करता है वो करता है 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। मतलब ये यूएन रेकमेंड करता है कि एक व्यक्ति को पर डे अपने वॉशिंग के लिए, अपनी कुकिंग के लिए, अपनी हाइजीन को प्रोवाइड कराने के लिए और ड्रिंकिंग के लिए अराउंड 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब ये जो अमाउंट है, ठीक है, वो अगर आप समझें तो 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। अगर हम 50 लीटर्स की बात करें तो 2.5 बकेट्स होता है। क्लियर? तो यहां पर ये पर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ये यूएन रेकमेंड करता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति को इतना पानी मिलता है? अगर आप कई क्षेत्र देखें या कई पर्टिकुलर रीजन्स देखें, तो वहां पर वाटर की बहुत ज्यादा स्कैरिसिटी है। स्पेसिफिकली अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो राजस्थान का एरिया है, वहां पर वाटर की बहुत शॉर्टेज। वहां पर आप देखते हैं लोग घरों से मटके में पानी भर भर के अराउंड 10-10 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं एक मटका पानी लेने के लिए। और आप खुद को ऑब्जर्व करिए कि आप कितना पानी यूज करते हैं पर डे। और कहीं कहीं जगह पर ऐसा है कि बहुत शॉर्टेज है पानी की। आप देखते हैं नलों में लंबी लाइनें लगती हैं। आप खुद ये चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि नलों में लंबी लाइनें लगती हैं। ठीक है? फिर आप कई सारी बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं पानी के लिए। क्लियर? स्पेसिफिकली ड्यूरिंग समर, अगर हम समर की बात करते हैं, तो समर में जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है वाटर की। तो अब किसी किसी रीजन्स में हम शॉर्टेज कर रहे हैं, ठीक है, और किसी किसी रीजन में बहुत ज़्यादा पानी है तो वहां पर पानी का मतलब उस तरीके से उसको यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि भाई वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और ये बहुत प्रीशियस है, इसको वेस्ट ना करें। लेकिन बहुत से लोग वेस्ट करते हैं वाटर को, काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। क्लियर? इसीलिए आजकल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रतिबद्ध है कि वाटर को कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है। क्लियर? तो अब ये वाटर की स्कैरिसिटी होती क्यों?
जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये हमारी अर्थ जो है उसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। ये जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको ब्लू प्लेनेट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्लेनेट। हमारे प्लेनेट में अगर हम बात करें अर्थ में, तो अराउंड 71% हिस्सा जो है वो वाटर है और सिर्फ 29% लैंड है। बट 71% वाटर होने के बाद भी हमारे यहाँ कुछ कुछ एरियाज में वाटर की शॉर्टेज है। वाई? मतलब कि पूरे अर्थ में 71% वाटर होने के बाद भी वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो 71% वाटर है वो पूरा यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए अराउंड 2 to 2.5% ही हमारा यूजफुल वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी वाटर्स हैं अगर हम बात करें तो वो ओशियंस में है। और चूंकि समुद्री पानी जो होता है, समुद्र का पानी, वो खारा होता है, वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो इसीलिए जो समुद्र का पानी होता है उसको यूज नहीं किया जा सकता फॉर दी नॉर्मल वर्किंग। मतलब ये ड्रिंकिंग की बात करें, वॉशिंग की बात करें, कुकिंग की बात करें, तो इन सब चीजों के लिए समुद्री पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और मैक्सिमम परसेंटेज, ये जो 71% है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो समुद्री पानी का है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें, और कुछ पानी जो होता है वो ग्लेशियर के फॉर्म में, आपने देखा हो कि पहाड़ों पे जो बर्फ जमती है जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, उस फॉर्म में भी होता है। क्लियर? फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेपर फॉर्म में, जो हवा में जो वेपर होता है, वाटर वेपर, उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो मतलब कि कई सारे परसेंटेजेस होते हैं बट मैक्सिमम परसेंटेज समुद्री पानी का होता है। अब बहुत कम ऐसा अंडरग्राउंड वाटर या नदी का पानी होता है जिसको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए वाटर है तो अर्थ में बहुत ज्यादा, लेकिन यूज का नहीं। तो इसीलिए हमारे यहां शॉर्टेज होती है यूजफुल वाटर, क्योंकि यूजफुल वाटर के रिसोर्स क्या है? कम है। इसीलिए अब देखिए, आप देखें कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी रिवर्स की क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है गंगा सफाई को लेकर के, क्योंकि रिवर्स का पानी भी पॉल्यूट हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, या आप कहें तो जो उसमें और भी चीज़ें होती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूट है। तो उस पानी का भी, अब जो अवेलेबल वाटर रिसोर्स है अगर उसमें भी अगर पॉल्यूशन हो जाएगा तो वाटर की स्कैर्सिटी तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए उसको भी आजकल क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है कि भाई साफ रखा जा सके नदियों को। क्योंकि देखिए, नदियों को साफ रखना वो हम लोगों के लिए ही जरूरी है, क्योंकि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो आपको समझ में आया कि वाटर कैसे एक प्रीशियस रिसोर्स है और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। इसीलिए ये मेरी भी आप लोगों से अपील है, जो भी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, प्लीज़ पानी का इस्तेमाल जितना ज़रूरत हो उतना ही करें, क्योंकि पानी एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, इसको वेस्ट ना करें। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्म्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात करें पर्टिकुलरली, तो बेसिकली हमारा जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म्स में मिलता है। वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म में वाटर की बात करें तो वो होता है आइस। आपने देखा होगा घरों में आपके जो बर्फ जमती है वो क्या है? वो वाटर ही है बट इन अ सॉलिड फॉर्म। फिर अगर हम बात करें लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में तो आप जानते ही हैं वाटर, जो आप पीते हैं पानी। और इसके अलावा वेपर, वाटर वेपर फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में भी होता है। आपने कभी देखा हो, आप कभी भी तपेली में पानी उबालिए तो उबलने के बाद जो भाप ऊपर निकलती है
वो वाटर ही है बट इन अ वेपर फॉर्म, वाटर ही है इन अ वेपर फॉर्म। तो इसीलिए जो वाटर साइकिल होती है उसमें आप देखते होंगे कि इतना सारा वाटर यूज होने के बाद भी, अर्थ में इतना सारा वाटर यूज होने के बाद भी हमें वाटर आज भी अवेलेबल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स से इस्तेमाल कर रहे हैं, कारण वाटर साइकिल का। अब ये मैं वाटर साइकिल आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वाटर साइकिल एक्चुअली जो होता है वाटर का सर्कुलेशन एटमॉस्फियर से और वापस अर्थ पे आकर के उसका जो ये वाटर का जो सर्कुलेशन है, क्लियर, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं, जिसमें तीनों फॉर्म्स में वाटर मिलता है आपको। सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और गैसियस फॉर्म में मिलता है एट एनी गिवन टाइम। क्लियर। सॉलिड फॉर्म की बात करें तो जो मैंने आपको बताया, जो स्नो होते हैं या जो आइस कैप्स होते हैं, क्लियर, या जो आपने देखा हो कि जो हमारा अर्थ का, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो क्लास 6 की, तो उसमें बताया गया है कि अर्थ का जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होता है, ये बीच वाली लाइन कौन सी होती है? ये इक्वेटर होती है। ये ऊपर नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल होता है। तो आप देखते होंगे कि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का एरिया होता है इसको फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। फ्रीज जोन मतलब इसका मैक्सिमम एरिया बर्फ से ढका होता है। आप देखिएगा ज्योग्राफी में, आपको ये साउथ पोल के पास आपको एक कॉन्टिनेंट नजर आएगा जो होता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वहां पर लोग नहीं रहते, वो पूरा क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। और उसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, साउथ पोल। ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो वाटर है ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म्स में। या आपने माउंटेन में ग्लेशियर्स देखे हो, जो बर्फ जो जमी होती है, जो लोग पहाड़ों पे बर्फ देखने जाते हैं, क्लियर, तो वो भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब अगर हम पानी को, वाटर को लिक्विड फॉर्म की बात करें तो जो हमारे रिवर्स में है, जो अवेलेबल है वाटर, नदियों में जो है, समुद्र में जो है, लेक्स में जो है, इवन जो अंडरग्राउंड वाटर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब अगर हम गैसियस फॉर्म की बात करें तो गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, क्लियर। तो बेसिकली होता क्या है कि वाटर तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, इसीलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है अर्थ में वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है ऑन दी अर्थ वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब ये जो वाटर होता है, ठीक है, ये जो वाटर होता है ये लेक से, रिवर से, पॉन्ड से, या आप वेल से अगर हम बात करें तो यहीं से पाइपिंग सिस्टम के थ्रू, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू घरों में सप्लाई किया जाता है। मतलब आप देखते होंगे आपके घरों में भी पानी आता है, तो वो क्या किया गया है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स जोड़े गए हैं, पाइप्स की सप्लाई के थ्रू वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया गया है, जिसमें इस तरीके से पाइप के थ्रू जो है पानी जो है वो घरों में जाता है। लेकिन आपने कई बार ऐसे भी विलेजेस देखे होंगे, जैसा मैंने अभी आपको राजस्थान का एग्जांपल दिया। राजस्थान में आप देखते हैं ये औरतें जो है, देखिए आप ध्यान से देखिए, औरतें जो है ये सर पे मटका लेकर के जा रही हैं दूर दूर तक पानी लेने के लिए। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि पानी की शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, और नेटवर्क ऑफ पाइप्स नहीं बने हैं जो इनके घरों तक पानी पहुंचा सके। इसीलिए गवर्नमेंट अब इस चीज पर भी काम कर रही है कि हर घर नल योजना जो है, जो भारत सरकार की हर घर नल योजना जो है, वो इसीलिए है कि भाई पाइप्स के जरिए हर घर को जोड़ा जा सके, ताकि उस घर पे वाटर की सप्लाई बढ़ाई जा सके। ये यहाँ पर आपको एक वाटर साइकिल नजर आ रही है, इसमें कंडेंसेशन होता है, ये पूरी साइकिल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए स्नो है, ये लिक्विड है सॉलिड फॉर्म में। ये बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मतलब ये जो सूरज है, ये ओशियन वाटर्स इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेट होने के बाद ऊपर जाके कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद फिर वो वापस नीचे गिरते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, ग्राउंड वाटर है, लेक्स हैं, स्नो जो होती है वो मेल्ट करती है। क्लियर? तो वाटर कई फॉर्म्स में। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि वाटर सप्लाई सिस्टम
ना होने के कारण ही लोगों को बहुत दूर दराज से पानी लेकर के आना पड़ता है। क्लियर है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हैंडपंप से पानी लेकर के आते हैं, बहुत से लोग कुएं से पानी लेकर के, आप गांव में जाके देखिएगा तो गांव में आपको दिखेगा कि बहुत से लोग बेचारे कुएं से जाकर के पीने का पानी भर के लाते हैं। कारण यही है कि उनके घरों में वाटर की सप्लाई नहीं हो पाती या वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। देखिए ग्राउंड वाटर मतलब जब भी बरसात होती है, ठीक है, तो जो हमारे अर्थ में, जो हमारे जमीन पे जो मिट्टी होती है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है या उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कि कभी बरसात में जब पानी गिरता है, ठीक है, तो अगर हमारी मिट्टी होती है तो वो उस पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जब भी कभी हमें पानी की फर्दर जरूरत होती है, आपने देखा होगा जो बोरिंग कराई जाती है, आपने सुना होगा इसके बारे में, बोरिंग जो कराई जाती है, बोरिंग एक्चुअली होता क्या है? बोरिंग एक्चुअली क्या करते हैं, जमीन के अंदर होल करते हैं जिसके कारण जमीन से जो पानी अंदर है, ग्राउंड वाटर, उसको बाहर निकाला जा सके पंप के थ्रू, इसीलिए बोरिंग की जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये बरसात के समय में इन्फिल्ट्रेशन होता है इसका। क्लियर? मतलब कि आप देखते हैं बरसात जब होती है तो पूरा पानी नहीं बहता, कुछ पानी धरती के अंदर समा जाता है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। मतलब जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वही बताता है कि पानी जो है वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, अगर आप डीपर एंड डीपर डिग करेंगे, मतलब मैंने आपको बताया था जो बोर करते हैं आप, जो होल करते हैं, तो आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर पार्टिकल सॉइल के और गैप्स जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं। मतलब ये जो नीचे आप जानते हैं कि अर्थ के अपने नीचे क्या है, पत्थर है, तो पत्थरों के गैप्स के बीच में पानी भरे हुआ है, तो उसी पानी को निकालने के लिए होल किया जाता है। क्लियर? तो जो अपर लेवल होता है इस लेयर का, इसको कहा जाता है वाटर टेबल। ये ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है वाटर टेबल। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये हैंडपंप है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये देखिए, ये है वाटर टेबल। ये क्या है? वाटर टेबल। ये क्या किया गया, यहाँ पर होल किया गया, होल करके क्या किया गया, यहाँ पे अंदर ये जो गैप है पत्थरों में, उसके बीच से पानी को निकाला गया, जिसको क्या बोला जाता है, वाटर टेबल। जिसको क्या बोला जाता है, वाटर टेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट में इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस। देखिए, अब ये जो वाटर टेबल है यही वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए आपने कई बार नोटिस किया हो कि किसी किसी जगह पे बोरिंग हम करते हैं तो बहुत कम ड्रिलिंग करनी पड़ती है और पानी निकल आता है, और वही कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा ड्रिलिंग करने पर भी पानी नहीं निकलता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि वाटर टेबल जो है वो, वाटर टेबल का मतलब वाटर लेवल का नीचे चले जाना। वाटर लेवल मतलब, वाटर टेबल का मतलब वाटर टेबल का नीचे चले जाना। अब ये वाटर टेबल नीचे क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है? ये जो वाटर का लेवल है ये नीचे क्यों चला जाता है? इसका रीजन ये है कि कई बार आप देखते हैं कि किसी किसी क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। मैंने आपको बताया था जो रेनफॉल होता है वो एक जैसा नहीं होता अपने पूरे देश में। कहीं कहीं पर बारिश बहुत होती है और कहीं कहीं पर बारिश बहुत कम होती है। जैसे अगर पर्टिकुलरली हम ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और वही अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहां बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो ये जो ग्राउंड का जो पानी है, ये जो ग्राउंड वाटर है, ये जो ग्राउंड में जो पानी भरा है, ये कैसे भरा है? ये बारिश गिरने से भरा है। बारिश ही नहीं गिरेगी, अब यूज तो आप कर ही रहे हैं भाई।
होल करके पानी तो आपने ग्राउंड वाटर से निकाला, पानी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो पानी अगर बरसात में दोबारा नहीं भरा तो वो तो लेवल धीरे धीरे नीचे होता जाएगा ना। भाई किसी भी चीज से आप पानी, आप एक ड्रम भरिए और उस ड्रम से अगर आप पानी निकालते जा रहे हैं और उस ड्रम में दोबारा पानी नहीं भर रहे हैं तो एक टाइम के बाद ड्रम के पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। वैसा ही ग्राउंड वाटर के साथ भी है। ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का आप यूज करते हैं, भाई आपने डिग करके होल करके अंदर का पानी निकाला, अब जाहिर सी बात है कि अगर वहां बारिश नहीं होगी तो धीरे 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 टाइम के तहते वाटर टेबल जो होगा वहां नीचे होता जाएगा। इसीलिए उन क्षेत्रों में या उन रीजन्स में जहां बारिश कम होती है वहां पर आप होल भी करेंगे तो आपको उतना जल्दी नीचे सरफेस ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में भी आपको पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए भी बहुत ज्यादा नीचे तक होल करना पड़ता है। क्यों? कारण क्या है कि वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, और कम होने के कारण हो क्या रहा है कि उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए वाटर की स्कैर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उन रीजन्स में जहां बारिश नहीं होती। क्लियर? तो वाटर टेबल जो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड से नीचे जो होती है डेप्थ वो काफ़ी होती है। क्लियर? अब जो वाटर टेबल के नीचे जो पानी मिलता है उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। वाटर टेबल के जो नीचे जो पानी मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो रेन वाटर होता है एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। देखिए ये जो सॉइल के अंदर जो होते हैं ना पानी, ये अंदर चले जाते हैं। जो बारिश का पानी होता है या जो रिवर से या पॉन्ड से जो पानी आता है, ये जो प्रोसेस होती है सीपिंग की, मतलब ये पानी का जो अंदर जाना इनटू द ग्राउंड, इसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इन्फिल्ट्रेशन। मतलब ये जो पानी जो होता है वो जो अंदर जाता है उसी को क्या बोला जाता है? इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब इससे ग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज हो जाता है बाय दिस प्रोसेस। ठीक है। अब जहां पर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, ठीक है, बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्वीफायर्स। अब ये देखिए यहां पर इसको बोला जाता है एक्वीफायर। एक्वीफायर मतलब उन प्लेसेस में जहां पर ग्राउंड वाटर जो होता है वो जो पत्थर होते हैं नीचे, उनकी लेयर्स के बीच में क्या होता है? वो स्टोर होता है ग्राउंड वाटर। क्लियर? नाउ water in the aquifers can usually be pumped out with the help of ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स। ये देखिए जो ट्यूबवेल यूज किए जाते हैं गाँव में स्पेशली, और जो हैंडपम्प्स का इस्तेमाल होता है वो क्या करते हैं? इन्हीं से पानी को खींचते हैं या ऊपर निकालते हैं। ले तो इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखा होगा, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट देखी होगी, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर पानी उनको कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली हर कंस्ट्रक्शन साइट में क्या कराई जाती है? बोरिंग कराई जाती है। ठीक है, ताकि वो वाटर टेबल तक पहुंच सके। ठीक है। अब आप ये पता कर सकते हैं वहां पर कि उन्होंने कितना डीप होल किया ताकि वो पानी जो है वो मिल सके। तो जो मैंने आपको बताया कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ये आपको पूरा चीज समझ में आ गई कि बरसात होती है, बरसात के बाद फिर से रिचार्ज हो जाता है वाटर टेबल, और वाटर टेबल को निकाला जाता है पानी हैंडपंप के जरिए या ट्यूबवेल के जरिए। अब डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, अब ये जो पानी का स्तर है ग्राउंड का, ग्राउंड वाटर का, ये कम क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने आपको बताया था कि एक तो सबसे पहला जो बेसिक सबसे रीजन ये होता है कि भाई वाटर का एक्सेसिव यूज किया जा रहा है। मतलब कि वाटर उतना रिचार्ज नहीं हो रहा जितना उसका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैंने आपको बताया कि बरसात के कारण होता है। अब बरसात नहीं हुई किसी कारण से, अब आप तो वाटर का यूज कर रहे हैं। अब वाटर का जब आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर लेवल कम होगा। तो बेसिकली तीन कारण होते हैं वाटर लेवल को कम होने के। एक तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। भाई मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वाटर की स्कैर्सिटी उतनी ही बढ़ेगी। क्योंकि भाई हर किसी को पानी चाहिए, पानी का यूज करना है। अब पानी तो लिमिटेड है, पानी उससे ज्यादा नहीं है।
अब जो बारिश भी गिरती है वो रिचार्ज होता तो है, लेकिन उतना नहीं होता। तो इसीलिए क्या हो रहा है, धीरे 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 वाटर लेवल जो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ वाटर उतना ज़्यादा यूज़ होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में भी जो पानी यूज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। आपने देखा हो इंडस्ट्री भी जो होती है वो वाटर का इस्तेमाल करती है, और उसके प्रोडक्शन के लिए, और उसमें भी जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी एक तरीके से डिप्लीशन होता है वाटर टेबल का। फिर इसके अलावा ये एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर देखें तो इसमें जो इरिगेशन होता है, ये देखिए, ये जो इरिगेशन होता है ये भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर। स्पेशली अगर आप देखें तो राइस का जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ जहाँ देखिए, इरिगेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर बारिश नहीं होती टाइम पे। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें जहाँ बारिश कम होती है, तो वहाँ पर चूंकि एग्रीकल्चर में पानी की ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत है तो वो पानी कहाँ से निकालेंगे, वो पानी ज़मीन से ही निकालते हैं। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े ट्यूबवेल जो होते हैं वो यूज़ होते हैं गाँव में, ताकि वो यहाँ पे आपको मिच भी दिख रही है कि एक ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके यहाँ से ये पानी कहाँ से आया, ये पानी नीचे से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके निकाला। तो ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसी कारण से जो वाटर की स्कैर्सिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वाटर कंजर्वेशन या वाटर को मैनेज करने की आज की डेट में ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वाटर कम होता जा रहा है, वाटर का लेवल जो है वो नीचे आता जा रहा है। क्लियर। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की, तो अपने इंडिया में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। कहीं कहीं पर पानी ज़रूरत से ज़्यादा, कहीं कहीं का पानी बिल्कुल नहीं। तो ये जो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अनइवन। इंडिया चूंकि एक वास्ट कंट्री है, और जो रेनफॉल होता है, मैंने आपको बताया था, पानी की रिक्वायरमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि वहाँ बारिश कैसी होती है। आप यहाँ ही पर नोटिस करिए, यहाँ पर आपको मैप नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वाटर लेवल्स हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे। कहीं पर पानी देखिए बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो ओवर 250 सेंटीमीटर्स पानी गिरता है अरुणाचल प्रदेश में, और राजस्थान में मुश्किल से मुश्किल 20 सेंटीमीटर। तो कितना डिफरेंस है। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है वो कई बार क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ पे क्या आती है, बाढ़ आती है, फ्लड आता है। ठीक है। और कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो तो सूखा पड़ जाता है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रेन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कि भाई कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा गिरता है और कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं गिरता। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गिर गया वहाँ पर क्या होता है कि जो सूखा, आई एम सॉरी, बाढ़ आ जाती है, और जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा वहाँ पर क्या होता है, फ्लड आ जाता है। तो इसीलिए जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का वो काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो देखिए यहाँ पर हम लोग वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई अब क्योंकि वाटर टेबल का जो एक जिसे कहा जाए कि वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसी कारण से अब वाटर को मैनेज करने की ज़रूरत है। मैनेज करने की ज़रूरत, क्योंकि देखिए रेगुलर सप्लाई वाटर की सभी को हो सके पाइपिंग सिस्टम के ज़रिए, तो इस तरीके से वाटर का मिसयूज़ भी नहीं होता। क्लियर। देखिए अगर आपने देखा हो कि जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो रेगुलर सप्लाई वाटर के लिए पाइपलाइंस बिछाते रहते हैं अक्सर। आप शहरों में देख लीजिए या गांव में देख लीजिए, जो सिविक अथॉरिटीज़ होते हैं वाटर की सप्लाई करने के लिए, अब वो हर जगह तो नहीं पहुंच पाते। कहीं कहीं पर वाटर सप्लाई में लीकेज हो जाता है जिसके कारण बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। भाई कहीं पर पाइप फट गया समझ लीजिए, तो क्या हो गया, पानी वहां से बह गया पूरा, और काफी सारा पानी। ठीक है। तो कई कई बार ये जो सिविक अथॉरिटीज होती हैं
इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से पानी का वेस्टेज ना हो। इसीलिए आप देखें रेगुलर पाइपिंग अरेंजमेंट करने के बाद रेगुलरली उसको मॉनिटर भी किया जाता है कि कहीं से पाइप फट ना जाए या कहीं से कहीं कोई वो ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है कि भाई पानी का वेस्टेज होता है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट होता है, वो वेस्टेज जो होता है वो सिर्फ सिविक अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है। ये जो वेस्टेज होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो इसीलिए तो वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो जो मिसमैनेजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिविक अथॉरिटीज के आधार पर नहीं होता, वो कई बार एज एन इंडिविजुअल भी हमारा वेस्टेज होता है पानी का। कई बार हम लोग पानी को बहुत ही अननोइंगली या नोइंगली हम वेस्टेज करते हैं पानी का। जैसे टीथ को अपन ब्रशिंग करते हैं, टीथ की शेविंग करते हैं या नहाते हैं, तो जनरली जो शावर का इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी या फिर कहीं नल खुला छोड़ देते हैं तो पानी बह जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो वेस्टेज होता है पानी का, इसी कारण से पानी की शॉर्टेज हो रही है। इसीलिए ये अवेयरनेस की जाती है। या अगर हम बात करें तो आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है वाटर को मैनेज करने के लिए। आप अगर देखें तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है। ये देखिए, बारिश का जो पानी होता है, ये मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझाया था क्लास 6 की लेक्चर को आप सुनिएगा। तो उसमें मैंने आपको ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था, जिसमें बरसाती पानी को स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। जो बरसाती पानी जो होता है वो चूंकि बह ना जाए, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है या उसको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि हम फर्दर यूज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या समझ में आया? इस चैप्टर में हमें ये समझ में आया कि वाटर जो है वो एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, और उसका मिसमैनेजमेंट करना वो आगे चल के या फ्यूचर जनरेशन्स की बात करूं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि अभी ही अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन द वर्ल्ड, दे आर फेसिंग द वाटर शॉर्टेज, दे आर फेसिंग द वाटर स्कैरसिटी। इसीलिए पूरा वर्ल्ड ही इस बात को लेकर के बहुत पहले से ये अवेयरनेस कर रहा है कि वाटर को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए और उसका मिसयूज कम से कम हो सके। तो इस लेक्चर से आपको भी एक सीख मिली है कि वाटर का जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि इस वाटर का नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है और फ्यूचर जनरेशन भी इसी वाटर को यूज़ कर सके और वाटर की स्कैरसिटी कम हो। इसके लिए हम सबको, इसीलिए एज एन इंडिविजुअल भी देखा जाए तो एज एन इंडिविजुअल भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वाटर का मिसमैनेजमेंट ना होने दें। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।